Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स में पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। चैप्टर का मतलब क्या है, पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि किसी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने दो देखे थे मेथड थे, पहला तो था पर कैपिटा इंडेक्स और दूसरा बेटा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पर कैपिटा इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो, फिर इस वीडियो को देखो, तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इंडेक्स तो आप समझ गए थे। अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इंडेक्स बेटा ये बोलता है कि जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हमारा देश क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ये था। बट बहुत से लोगों ने बोला नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, हो सकता हो नेशनल इनकम करोड़ों में आ रही लेकिन एक ही आदमी ज़्यादा कमा रहा हो, बाकी लोग कम कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यार एक दो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, बाकी 50 लोग नहीं कमा रहे हैं, लेकिन टोटल इनकम तो ज़्यादा आ रही है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आ जा रही है जब एवरेज निकालते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो गरीब है बेचारा, वो गरीब ही रह गया। तो वो तरीका नहीं है। अब हम लोगों ने कहा नया तरीका लाएंगे जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर इनकम के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी और भी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होगी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा होगा, एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, लाइफ हमारी हेल्दी होगी, है ना, जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, वेल बीइंग होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, अगर ये सारी चीज़ें भी होगी तब जाके हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। खाली इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नया क्या है आपका बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग HDI भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिवाइस मतलब स्टार्ट लाया गया बाय द यूनाइटेड नेशन। कौन लेके आया इसको, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में UNDP बोलते हैं। फुल फॉर्म भी आता है UNDP का, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन है ये एजेंसी, है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जिन्होंने इसको डिवाइस किया था, स्टार्ट किया था, ये लेके आए थे। इसका बेसिक पर्पस क्या था भाई, द बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ द न्यू अप्रोच इज डैट, जो न्यू अप्रोच लाई गई HDI पर कैपिटा इंडेक्स को हटा के, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन शुड बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जाए नॉट ओनली बाय नेशनल इनकम, सिर्फ नेशनल इनकम की तरफ से मेजर नहीं किया जाए as had long been practiced but also been various other aspects, कुछ और अदर एस्पेक्ट्स है उसको भी ध्यान में देखा जाए। खाली इनकम को ना मेजर कर लो भैया कि ये आदमी इतना कमाता है भैया देश डेवलपमेंट हो गया, नहीं। ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट ख़त्म हो गए, पढ़े लिखे लोग हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, ह्यूमन राइट्स हो, और आपका जेंडर इक्वालिटी हो, ठीक है। मेल फीमेल, ये नहीं कि भैया फीमेल को आप इक्वालिटी रख ही नहीं रहे, उनको पढ़ने नहीं दे रहे, मेल को खाली पढ़ने दे रहे हो। ऐसा आज भी ऐसी बहुत सी जगह पे जहाँ को गर्ल्स को नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। खाली इनकम से नहीं होगा, इतनी चीज़ें और एक्स्ट्रा होंगी, उसके अलावा भी एक्सेट्रा है। आपके अंदर हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर किसी कंट्री में डेवलप कर रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं तभी वो होगा, नहीं तो अदरवाइज वो कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर रही है। समझ में आ रही बात, ये तरीका लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में आई बात। अगर इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इन्होंने बोला ह्यूमन डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग पीपल चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग अचीव। मतलब वेल बीइंग का लेवल इनका अचीव होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी चॉइसेस भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। भाई ये नहीं कि बस एक ही चॉइस है, अभी मेरे पास एक ही मार्कर है, इसी से मैं काम चलाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चॉइस होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो भाई आप मुझसे पढ़ सकते हो, बहुत से यूट्यूब के टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हो, ऑफलाइन टीचर्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हो। अब बस चॉइसेस है। पहले हम लोगों के पास चॉइसेस नहीं थी, आज से 5 साल 6 साल पहले जियो के टाइम से पहले बुक से पढ़ना पड़ता था, कोचिंग जाते थे, यूट्यूब तो अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अवेलेबल है। समझ में आ रही बात, आप पढ़ सकते हो, आप मुझसे पढ़ सकते हो, मुझसे नहीं समझ में आ रहा बहुत से ऐसे टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हो। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, बहुत सी आपके पास चीज़ें हैं। तो ये क्या है, आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक। ट्रेडिशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट has focused exclusively on the expansion of only one choice income।
ट्रेडिशनली मतलब पहले टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ इनकम को कंसीडर किया जाता था, बट ऐसा नहीं है। अब आप एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हो, ह्यूमन राइट्स को भी लाते हो, जेंडर इक्वालिटी को भी लाते हो, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ को भी लाते हो, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तब जाके आपको देखा जाता है कि हाँ वो कंट्री डेवलप कर रही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI क्या होता है डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो भी उसको भी कंप्लीट कराता हूँ और चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर देते हैं। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि मेन प्रोपोजिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मेन पॉइंट क्या है, मेन प्रोपोजिशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो HDI लाया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे जो मेन पॉइंट है पहले वो है ह्यूमन डेवलपमेंट व्यूज पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एज द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट में अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट होना है तो उसका मेन पॉइंट जो सेंटर पॉइंट वो क्या है, क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होनी चाहिए, वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, पहली चीज़। नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पर क्या है, एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। इंसान का डेवलपमेंट मस्ट है, खाली इनकम में होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। नंबर 3, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू वाइडन ऑल चॉइसेस। इनका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू वाइडन ऑल चॉइसेस मतलब इसका एक पर्पस ये भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि ऑल चॉइसेस मतलब जो भी आप खरीदते हो, कुछ भी बेचते हो, मतलब उसमें चॉइसेस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। खाली एजुकेशन में तो होनी चाहिए, एजुकेशन है, आप यहाँ नहीं पढ़ लो तो वहाँ पढ़ लो। मोबाइल है आपके पास, ये MI का है, आप वीवो का ले लो, ओप्पो को ले लो, आईफोन ले लो, एप्पल ले लो, लावा ले लो, मतलब आपके पास चॉइस अवेलेबल हो चाहिए। खाली मोबाइल और एजुकेशन में नहीं, ऐसे हर चीज़ में आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद वाइडनिंग नॉट मेयरली इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वही घुमा फिरा किया जाता है ना, सारी चीज़ कवर कर रहा है, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। और 5th पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल है इन नेचर मतलब हर जगह ये आप फॉलो किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और उसका मेन पर्पस भी क्या होता है कि इंसान के अंदर ह्यूमन में डेवलपमेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई ऐसी खास चीज़ तो है नहीं इसमें, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे और टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें मतलब वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं जो मेनली आपकी आनी चाहिए। क्या क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ द मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री। मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, मतलब एवरेज निकाला गया है कि ये 3 चीज़ अगर आप कर लो तो आपकी जो कंट्री में डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या है भाई? पहला है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। भाई पहली चीज़ तो आपकी लाइफ लॉन्ग और हेल्दी हो, ये ना लंबी हो लेकिन बीमार चलते चले जाओ, लॉन्ग हो और हेल्दी लाइफ हो। नंबर 2, टू एक्वायर नॉलेज। भाई आप लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेशन लेवल वहाँ का अच्छा होना चाहिए। और नंबर 3, टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मतलब डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छी जगह पर रहो, रोड अच्छी हो, घर अच्छी हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 10 HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अटेम्प्ट्स टू मेजर एटलीस्ट सम मोर चॉइसेस बिसाइड इनकम। मतलब ये 3 चीज़ें हैं एटलीस्ट होनी चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 चॉइसेस और गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो इन्होंने 3 वेरिएबल्स हैव बीन चूजन टू रिप्रेजेंट देयर चॉइसेस। ये 3 चीज़ें बताइए ना, तो इसमें ये 3 चीज़ें दी है कि इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। भाई लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, तो कैसे मालूम चलेगा कि कितनी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। एक्वायर नॉलेज, तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो पहला है A long and healthy life is measured by life expectancy at birth। मतलब बोल रहे कि अगर हेल्दी लाइफ को मेज़र करना है तो कैसे मेज़र करेंगे भाई? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब पैदा हुए वहाँ से लेकर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपकी कंट्री के लोग कितना जीते हैं। समझ में आ रही बात? हमारे कंट्री में एवरेज जो लाइफ है बेटा वो कितनी मालूम है? 69 ईयर्स। हमारी कंट्री इंडिया में लोग बताते हैं कि 69 एवरेज पर आदमी ज़िंदा रहते हैं। मतलब कोई 80 भी रहता है,
है, कोई 40 भी रहता है, लेकिन एवरेज निकाल लो तो 69 ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर 2, अगर आप एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जल्दी मर जाते हो, जल्दी डेथ हो जाती है, यानी कि आप अभी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। नंबर 2, द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज इज मेजर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल। दूसरी चीज़ क्या थी? टू एक्वायर नॉलेज। तो एक्वायर नॉलेज के लिए क्या है? 2 चीज़ होनी चाहिए, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर स्कूलिंग का मतलब है कि आप जब 25 साल के हो गए, 25 ईयर्स के हो गए, तो वहाँ तक आपने कितनी एजुकेशन आपने गेन करी है, ठीक है, स्कूलिंग की। और नंबर 2, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब आप कितने साल से स्कूल जाना स्टार्ट करें, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, मतलब आपने एडमिशन कब लिया और उसके बाद कब तक आपने उसको रिसीव किया। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप नॉलेज पता कर सकते हो। भाई कोई हो सकता है बेचारा 10 साल तक ही पढ़ता हो, या फिर कोई हो सकता है स्कूलिंग उसकी 5 साल में शुरू होती हो और 8 साल में ख़त्म हो जाती हो, 2 तक पढ़ता हो, भाई अनपढ़ हो एकदम, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेता हो। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो तो उससे मालूम चलेगा कि हाँ हमारी जो एक्वायर नॉलेज है वो बढ़ रही है। नंबर 3 क्या है भाई? एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर करेंगे? मेजर्ड बाय अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी हमारी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पर कैपिटल एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो ध्यान से क्या लिखा है, परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी पैसा हमारी कंट्री में हम लोग कमा रहे हैं उसको कन्वर्ट करके देखेंगे यूएस डॉलर में कि उसमें हमारी कहाँ पर इनकम है। अगर इंक्रीज़ कर रही है यानी कि डैट मीन्स हम लोग डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हमारा $1 या 100 रुपये के बराबर हो जाए, जैसे दिन पे दिन आजकल बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो उसको कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपको मालूम चलेगा। समझ में आ रही बात कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर पूछ ले तो आपको ये लिख के आना है पेपर में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। जल्दी से सिलेबस को, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, जो मैंने टॉपिक नहीं कराया तो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं, इतना समझ लेना। ठीक है, तो देखो जल्दी से, सबसे पहले मेरिट्स ऑफ एसटीआई। मेरिट्स क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? ठीक है, तो पहला इट कंबाइंस इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स। ये इकोनॉमिक भी लेता है और सोशल, दोनों चीज़ को कंबाइन करके चलता है, खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो इसका पहला फ़ायदा। दूसरा, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट है। ये पूरे कंट्री के बारे में आपको बताता है कि कंट्री में डेवलपमेंट हो, खाली इनकम के बारे में बात नहीं करता है, पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ आपको बताता है। कितना लिटरेसी रेट है, एजुकेशन लेवल क्या है, सब कुछ बताता है। तो ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट है। नंबर 3, इट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट इट इंक्रीज द, इससे क्या होता है? आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको पता चलता है कि डेवलपमेंट में कितना। पहले तो हम लोग खाली इनकम ही मेजर कर पाते थे, इनकम से मालूम करता था, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि भैया मालूम चलता है कि हाँ डेवलपमेंट कितना हुआ। नंबर 4, इट फोकसेस ऑन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इस पर फोकस करता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव है सब पे फोकस करने का काम करता है। ये होगी आपकी मैट। ये 4 पॉइंट लिख के आना, आपका काम हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या पोजीशन है। देखो एक चीज़ समझो, इसको मेज़र करने का कि एक तरीका होता है जिसको हम लोग देते हैं रैंकिंग 0 to 1, 0 से लेके 1 तक। मतलब अलग अलग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, सब कोई है ना, बहुत सी कंट्री है। तो 0 से 1 के बीच में सबको अलग अलग कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, क्या दी जाती है? रैंकिंग दी जाती है। किसी को 0.1, किसी को 0.6, 0.63, 0.54, मतलब 0 से लेके 1 तक के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब इसको जो है मेज़र कर जब हम लोग करते हैं तो जो अच्छा माना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0.80। ठीक है, अगर 0.80 प्लस मोर, इससे ऊपर जिस कंट्री में रहता है वहाँ पे क्या रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, मतलब उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैमाना होता है। ऑस्ट्रेलिया में आपका 0.8 आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा, ये सारी कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है चलो देखते हैं।
1980 में 0.369 था। कितना था? 0.369, कितना कम था, बहुत बेकार थे हम लोग। फिर 90 में इतना हुआ, 2000 में 0.493 हुआ, 14 में 0.581 हुआ, 16 में 0.636 हुआ, 2017 में 0.640 हुआ। ठीक है, जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल है उसमें ये दे रखा है। अगर न्यू बुक होगी तो उसमें देखना आपका आगे बढ़ा होगा, नहीं तो ये होगा। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जो हमें बहुत अच्छों में माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो इसीलिए हम लोग डेवलप कंट्री में ना आकर डेवलपिंग कंट्री में आते हैं ना। तो जब धीरे धीरे हम आगे चलते चले जाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दिन डेवलप कंट्री में आने लगेंगे। समझ में ये बात? तो ये हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया। तो इसमें इतना क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं, जो मैंने पीछे बताया उसको देख के जाना। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द कोशिश करूँ कल ही स्टार्ट करूँ, कल ही कंप्लीट भी कर दूँ। ठीक है, जो है कि है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियोस अपलोडेड है। आप लोगों को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन या आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देखो, स्टैट्स की भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहाँ से भी आप स्टैट्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।